सभी को नमस्कार। कक्षा 12वीं गणित अध्याय 3 आव्यूह प्रश्नावली 3.2 प्रश्न नंबर पहला। ए बी सी के मान दिए थे हमें a प्लस बी, a माइनस बी, 3a माइनस सी, ए बी और बी ए ज्ञात करना है। हल लिखते हैं हम। हल लिख करके पहला सवाल था a प्लस बी, ए का मान रखेंगे। ए का मान हमारे पास 2 4 3 2, बी का मान 1 3 माइनस 2 5। हम जानते हैं दोनों आव्यूह की कोटि समान है, इसलिए संगत अवयवों को जोड़ सकते हैं हम। 2 धन 1, 4 धन 3, 3 धन ऋण 2, 2 धन 5। 2 धन 1, 4 धन 3, 3 धन ऋण 2, 2 धन 5। इसको करेंगे आगे। 2 और 1 3, 4 और 3 7, 2 3 में 2 का 1, 2 और 5 7। ये पहला आंसर हो गया। फिर सेकंड कह रहे थे ए माइनस बी निकालो। ए माइनस बी निकालो तो ए क्या था हमारे पास 2 4 3 2। इसके बाद ऋण लगाया। बी क्या था हमारे पास 1 3 ऋण 2 5। तो घटाएंगे तो 2 ऋण 1, 4 ऋण 3, 3 ऋण और 1 ऋण जाएगा धन बन जाएगा, धन 2 और 2 ऋण 5। करेंगे आगे। 2 में से 1 गए 1, 4 में से 3 गए 1, 3 और 2 5, 2 में से 5 गए ऋण के 5 गए तो ऋण 3। इस टाइप से ही हमारा दूसरा आंसर हो गया। बात करते हैं तीसरा वाले की। तीसरा में क्या था 3a माइनस सी था। 3a का मान क्या था हमारे पास 2 4 3 2। ऋण सी क्या था 1 3 ऋण 2 5। गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6। ये 1 3 ऋण 2 5। यहाँ 6 ऋण 1, 12 ऋण 3, 9 ऋण का धन 2 और 6 ऋण 5। करेंगे हम। 6 में से 1 गए 5, 12 में से 3 गए 9, 9 और 2 11, 6 में से 5 गए 1। इस टाइप से तीसरा सवाल हुआ। चौथा सवाल था हमारा ए बी ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन है। ए बी ज्ञात करो। ए क्या था हमारे पास 2 4 3 2। बी क्या था हमारे पास 1 3 ऋण 2 5। हम जानते गुणा करते थे इनका इनसे करते और ऐसे में लिखते हैं। तो गुणा करेंगे 2 का 1 से। इन राशियों को इनसे करते हैं तो क्या लिखेंगे 2 गुणित 1 धन 4 गुणित ऋण 2। इन राशियों का इनसे करते और ऐसे में लिखते हैं। इसका पहली पंक्ति का पहले कॉलम से होगा, पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम से होगा। तो 2 गुणित 3 धन 4 गुणित 5। इसी टाइप से दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम से दूसरे कॉलम से। तो 3 गुणित 1 धन 2 गुणित ऋण 2। यहाँ 3 गुणित 3 धन 2 गुणित 5। अगले पद में 2 एकम 2, 4 दूनी 8 ऋण के 8, 3 दूनी 6, 4 पंजे 20। यहाँ 3 ऋण 4, ये 3 का 9 धन 10। करेंगे ऋण 6 ऋण 1 ये 26 और 10 और 9 19। इस टाइप से हमारा ए बी का मान हो गया। इसी का 5वां था बी ए ज्ञात करना। बी क्या है हमारे पास हम देख रहे थे। देखिएगा बाई मिस्टेक देखना। बाई मिस्टेक क्या हुआ है सी का मान क्या था हमारे पास -2 5 और यहाँ था 3 और 4। -2 5 और 3 4। बाई मिस्टेक वो मैं बी का मान लिख गया, सी का मान रखना था। अब यहाँ माइनस करेंगे हम। तो देखिएगा 6 धन 2 हो जाएगा जी। 6 ऋण ऋण का धन 2
12 ऋण 5, 9 ऋण 3 और 6 ऋण 4। 6 और 2 8, 12 में से 5 गए 7, 9 में से 3 गए 6 और 6 में से 4 गए 2। बाई मिस्टेक ये सी का मान लिखना था, मैं ये बी का लिख गया था। ये तो ठीक है, ये भी सही निकाला है। अब हम बी ए निकाल रहे हैं। बी क्या है? 1 3 - 2 5 इंटू ए क्या है? ए हमारे पास 2 4 3 2। हम जानते हैं गुणा कैसे करें, इन राशियों का इनसे करते हैं और ऐसे हम लिखते हैं। तो पहली पंक्ति का पहले कॉलम से दूसरे से, तो 1 इंटू 2 धन 3 इंटू 3। पहली पंक्ति का पहले कॉलम से हुआ, पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम से यहाँ 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2। और दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम से -2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3। ऐसे ही यहाँ दूसरी पंक्ति का दूसरे कॉलम से -2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2। 2 प्लस 9 4 प्लस 6, यहाँ -4 प्लस 15 और -8 प्लस 10। ये 9 और 2 11 हुआ हमारा, ये 10 हुआ, 11 हुआ घटाने पर, और ये 2 बचे। इस टाइप से हमारा आंसर हो जाता है। पहला सवाल हमारा कंप्लीट होता है 3.2 का। क्वेश्चन नंबर 2 था, निम्न को परिकलित कीजिए। इनको हमें जोड़ना है। हमने देखा है दोनों अवयव की कोटि समान है, तो संगत अवयवों को जोड़ सकते हैं। यहाँ a प्लस ए लिखेंगे, ये b प्लस बी लिखेंगे, -b प्लस बी लिखेंगे और a प्लस ए लिखेंगे। इसको और हल करेंगे हम। ये a और a 2a, b और b 2b हो जाएगा, b में b का 0 और a और a 2a हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड वाला क्वेश्चन भी इसी टाइप से है। संगत अवयवों को जोड़ेंगे, इसके साथ इसको जोड़ेंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ये a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हम जानते हैं ये बन जाएगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, सूत्र पढ़ रखा हमने छोटी कक्षा में। ये बन जाएगा b प्लस सी का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ABG है। क्या करेंगे? -1 प्लस 12, 4 प्लस 7, -6 प्लस 6, 8 प्लस 8, 5 प्लस 0 और 16 प्लस 5। संगत अवयव जोड़ दे रहे हैं। 2 धन 3, 8 धन 2 और 5 धन 4। इसको करेंगे हम। 12 में से 1 11, 7 और 4 11, 6 में 6 का 0, 8 और 8 16, 5 और 0 5, 16 और 5 21। यहाँ 2 और 3 5, 8 और 2 10, 5 और 4 9। यही हमारा आंसर होगा। अगले सवाल की बात करते हैं हम। ये cos स्क्वायर एक्स प्लस संगत अवयव जोड़ रहे हैं sin स्क्वायर एक्स। ये अगला वाला sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। यहाँ पर sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, और ये cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स। ये 10वीं की सर्व समीका है, इसका मतलब 1 होता है, तो 1 1 1 1 ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट होता है। बहुत ईजी है। परिकलित करना। क्वेश्चन नंबर 3 में इनका गुणा करना है। हम जानते हैं गुणा में इन संख्याओं का इनसे गुणा होता है और ऐसे में लिखते हैं हम। यहाँ हम करेंगे a का a से होगा, फिर b से होगा, यानी पहली वाली पंक्ति के पहले स्तंभ से गुणा होगा, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा होगा, यानी a का a से करेंगे a इंटू a प्लस इसका इससे करेंगे b इंटू बी। पहली पंक्ति का पहले कॉलम से पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम से a का ऋण b से धन b का a से। अगले पद में हमने पहली पंक्ति का पहले कॉलम दूसरे कॉलम से किया, अब दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम और दूसरे कॉलम से करेंगे, तो ऋण b का a से ऋण b इंटू a धन a का b से a b। ऋण b का b से
और ए का ए से। इसको और सरल करेंगे हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस ए बी प्लस ए बी, ये माइनस ए बी प्लस ए बी, और ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और रीसेट करेंगे इसको हम, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कट गए तो 0 बचा, ए भी कट गए 0 बचा, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही हमारा आंसर होगा। हम देख रहे हैं इसकी कोटि 2 गुणित 2 की थी, इसकी कोटि भी 2 गुणित 2 की थी, यानी पहले वाले हम कहते हैं यदि पहले वाले में आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे वाले की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो तो हम गुणा संभव है, और इसकी जो कोटि होगी वो 2 गुणित 2 की होगी, ये 2 गुणित 2 की कोटि होगी। इसी टाइप से इसको देखेंगे हम, इसकी कोटि जो है तो हम देख रहे हैं इसमें 1 2 3 पंक्ति है और 1 कॉलम है, 3 गुणित 1 इसकी कोटि है। इसमें देख रहे हैं 1 पंक्ति है और 3 कॉलम है, तो 1 गुणित 3 है। तो हम देख रहे हैं इसमें स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तो गुणा संभव है। अब गुणा संभव है तो इसका जो आंसर मिलेगा वो 3 क्रॉस 3 में मिलेगा। क्लियर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझ रहे हैं अपन। पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के बराबर होती है तो गुणा संभव होता है, गुणा संभव होता है। और जो कोटि मिलती है वो इनको हटा दो, 3 गुणित 3 की कोटि का हमें आव्यूह मिलेगा। हम जानते थे इन राशियों का n से गुणा होता था और ऐसे में लिखते थे, तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, दूसरे से, तीसरे से, तो 1 गुणित 2, 1 गुणित 3 और 1 गुणित 4। इसके बाद दूसरी का तो 2 गुणित 2, 2 गुणित 3 और 2 गुणित 4। फिर तीसरी का 3 गुणित 2, 3 गुणित 3 और 3 गुणित 4। इसको करेंगे आगे हल हम, 2 3 4, 4 2 3 6 और 4 दूनी 8, यहाँ 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 4 3 12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला गुणा देखेंगे आप, इसकी कोटि 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है, 2 गुणित 2 की है, इसमें 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, तो हम कहते हैं इस पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के बराबर, इसलिए गुणा संभव है। और जो गुणा संभव होगा और जो आव्यूह मिलेगा वो 2 गुणित 3 का मिलेगा। हम जानते थे इन राशियों का गुणा इनसे होता था, इनसे लिखते थे, हम ऐसे लिखते थे, एक पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से सॉरी 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, और ये प्लस -2 इंटू 2। फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा इसका, 1 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 3, फिर 1 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 1, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, दूसरे से, तीसरे से। अब इसी प्रकार से दूसरी इसका करेंगे हम, दूसरी पंक्ति का 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 और 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1। हम देख रहे हैं 1 माइनस 4, 2 माइनस 6, ये 3 माइनस 2, ये 2 प्लस 6, गुणा करते जा रहे हैं, 4 धन 9 और ये 6 धन 3। अगले पद में ये ऋण 3, ऋण 4, 1 बचा, यहाँ 6 और 2 8, 9 और 4 13, 6 और 3 9। इस टाइप से हमारा ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरे के पहला, दूसरा, तीसरा हुए। अब आगे के देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा, पहले वाले आव्यूह की कोटि 3 गुणित 3 की है, दूसरे की भी 3 गुणित 3 की है। हम जानते हैं इसमें स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर है, गुणा संभव है। अब गुणा जब होगा तो वो हमें आव्यूह मिलेगा 3 गुणित 3 कोटि का मिलेगा। हम जानते थे इन पंक्तियों का इन स्तंभों से गुणा होता और ऐसे में लिखते थे हम। तो पहले 2 का 1 से, पहली पंक्ति का पहले कॉलम से, 2 गुणित 1 धन 3 गुणित 0 धन 4 गुणित 3, पहली पंक्ति का पहले कॉलम से, पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम से, 2 गुणित ऋण 3 धन 3 गुणित 2 धन
4 गुणित 0। फिर हम बात करते हैं दो, अभी हमने इस पंक्ति का इससे किया है, स्तंभ से इससे किया, इससे करेंगे 2 गुणित 5 धन 3 गुणित 4 धन 4 गुणित 5। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से दूसरे से तीसरे से, यहाँ 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 ऐसे लिखते हैं। अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से 3 गुणित 1 4 गुणित 0 धन 5 गुणित 3, ऐसे ही 3 गुणित ऋण 3 धन 4 गुणित 2 धन 5 गुणित 4 गुणित 2 धन 5 गुणित 0। आगे 3 गुणित 5 धन 4 गुणित 4 धन 5 गुणित 5। इसी टाइप से इसका 4 गुणित 1 5 गुणित 0 6 गुणित 3। इस पंक्ति का इस स्तंभ से किया, अब इससे करेंगे 4 गुणित ऋण 3 धन 5 गुणित 2 धन 6 गुणित 0। अब आगे इस पंक्ति का इस स्तंभ से करेंगे 4 गुणित 5 धन 5 गुणित 4 धन 6 गुणित 5 6 गुणित 5। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा और सरल करेंगे। 2 एकम 2 धन 3 शून्य 0 और 4 तेरी 12, यहाँ ऋण 6 धन 6 धन 0, यहाँ 5 दूनी 10 4 तेरी 12 4 पंजे 20। आगे 3 4 शून्य 0 5 तेरी 15 जे वाला। अब ये ऋण 9 धन 8 धन 0, ये 15 धन 16 धन 25, ये 4 एकम 4 5 शून्य 0 6 तेरी 18, ये 4 तेरी 12 5 दूनी 10 6 शून्य 0, ये 4 पंजे 20 5 चौको 20 6 पंजे 30। 3 गुणित 3 कोटि का अभी मिलेगा। इसको आगे हल करेंगे। 12 और 2 14, 6 में 6 का 0, 30 40 42, 15 3 18, 9 में से 8 गए, ऋण 9 में से धन 8 गए 1, ऋण का 1, ये यहाँ करोगे तो 5 और 6 11 और 5 16 6 आता है 1 और 2 3 और 1 4 और 1 5 56, इस 18 और 4 22, और ये ऋण 2 बचेंगे, और यहाँ पर 20 20 40 और 30 70। इस टाइप से हमारा ये आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसकी कोटि 3 पंक्तियाँ हैं और 2 स्तंभ हैं। इसमें 2 पंक्तियाँ हैं और 3 स्तंभ हैं। तो हम बात करते हैं इसके पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह पंक्तियों की संख्या के बराबर गुणा संभव है। और जब गुणा करेंगे हम तो गुणा करने पर हमें जो आव्यूह मिलेगा वो 3 क्रॉस 3 का मिलेगा। अब हम गुणा करते हैं, इसका इससे करते हैं और ऐसे में लिखते थे हम, तो 2 गुणित 1 धन 1 गुणित ऋण 1। इसको इससे करेंगे अब 2 गुणित 0 धन 2 गुणित 1, फिर या 1 गुणित 2 कह दो, एक ही बात है। इसके बाद 2 गुणित 1 धन 1 गुणित 1। अब 3 2 का 3 गुणित 1 धन 2 गुणित ऋण 1। इस पंक्ति का इस स्तंभ से और इससे 3 गुणित 0 धन 2 गुणित 2, फिर इसका इससे 3 गुणित 1 धन 2 गुणित 1। अगले पद में ऐसे ही ऋण 1 का इससे ऋण 1 गुणित 1 धन 1 गुणित ऋण 1, ऋण 1 गुणित 0 धन 1 गुणित 2, या ऋण 1 गुणित 1 धन 1 गुणित 1। आगे करेंगे इसको हल हम। 2 एकम 2 और 2 ऋण 1 लिख देंगे। 2 ऋण 1 0 धन 2 और 2 धन 1। यहाँ 3 ऋण 2 0 धन 4 3 धन 2। यहाँ ऋण 1 0 धन 2 ऋण 1 धन 1। इसको आगे लिख देंगे हम 1 2 3 1 4 5 ऋण 2 2 0
ये हमारा आंसर होगा। अगला इसी टाइप का है, इसकी कोटि 2 पंक्ति है और 3 कॉलम है। इसमें हम देख रहे हैं 3 पंक्ति है और 2 कॉलम है। ये इस पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या, दूसरे में पंक्तियों की संख्या के बराबर है, इसलिए इसका गुणा संभव है। और गुणा जो मिलेगा वो हमें 2 × 2 कोटि के आव्यूह का मिलेगा। अब गुणा हम करने जा रहे हैं पहली पंक्ति का, ये पहले स्तंभ से करेंगे हम। इन राशियों का इनसे गुणा करते थे और ऐसे में लिखते थे हम। तो इनका यानी पहली वाली पंक्ति का इससे करेंगे हम 3 × 2 धन ऋण 1 × 1 धन 3 × 3। इसका इससे करेंगे 3 × ऋण 3 धन ऋण 1 × 0 धन 3 × 1। इस टाइप से इसका ऋण 1 × 2 धन 0 × 1 0 × 1 धन 2 × 3। यहाँ ऋण 1 × ऋण 3 ऋण 1 × ऋण 3 0 × 0 और 2 × 1। आगे करेंगे हम 6 ऋण 1 धन 9 6 ऋण 1 धन 9। ये वाला ऋण 9 0 3 ऋण 9 0 3। इसको करेंगे तो ऋण 2 0 6। यहाँ करेंगे तो ऋण 3 0 2 3 धन 0 धन 2। और आगे हल करेंगे हम तो 9 से 15 में से 1 गए 14, 9 में से 3 गए 6 ऋण के 6, 6 में 2 गए 4 और 3 और 2 5। इस टाइप से ये हमारा आंसर होगा। सवाल नंबर चौथा, तीसरे का चौथा, 5वां 6वां हमारे कंप्लीट हुए। इसके आगे के आने वाले वीडियो में मिलेंगे।